नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश इराक मोसुल से। पिछले 4 सालों में न जाने कितनी बार मैंने बगदादी और आईएसआईएस की तमाम खबरें दिखाई। कई बार ये ख्याल आया कि बगदादी और आईएसआईएस को करीब से देखूं, करीब से समझूं। आखिर कोई इतना वहशी कैसे हो सकता है? ये जानने के लिए इराक आना जरूरी था, मोसुल आना जरूरी था। 39 भारतीयों की तलाश और आईएसआईएस के ढहते किले का सच जानने के लिए मोसुल पहुंचना जरूरी है और मोसुल पहुंचने का यह सफर शुरू होता है बगदाद से। अगली सुबह टैक्सी बदल बदल कर हम बगदाद से मोसुल के सफर पर निकल पड़े थे। हमें कुछ पता नहीं था कि हम अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे भी या नहीं। रास्ते में हर थोड़ी दूरी पर सेना और पुलिस के चेक पोस्ट थे। हमें हमारा ड्राइवर लगातार आगाह कर रहा था कि हम कैमरा छुपा कर रखें, यहाँ तक कि मोबाइल से भी कुछ शूट ना करें। पर हमें जहां मौका मिलता चुपचाप मोबाइल या कैमरे से शूट शुरू कर देता। सामरा के करीब हमारे इंटरप्रेटर ने हमें बताया कि इस इलाके में दाइश ने कुछ मकानों को धमाके से उड़ा दिया है। धमाके के निशान और बर्बादी के खंडर वहां अब भी मौजूद हैं। हमने फौरन फैसला किया कि हम उन खंडरों को शूट करेंगे। लिहाजा हमने गाड़ी हाईवे से कच्चे रास्ते पर उतार दी और फिर पैदल ही चल पड़े। और ये हमारी अब तक की सबसे बड़ी गलती थी। एक सुनसान गांव जैसा इलाका जहां दूर दूर तक कोई नहीं दिख रहा था, वहां अचानक हमें 5-6 लोग नजर आते हैं। हमने सोचा कि इनसे बात की जाए, लिहाजा पहले हम उनके करीब गए। इसके बाद हमारे इंटरप्रेटर ने उन्हें अरबी जुबान में बताया कि हम हिंदी सहाफ़ी यानी भारतीय पत्रकार हैं और बस यही गलती हो गई। इसके बाद उनमें से 2 लोगों ने हमारा कैमरा और माइक हमसे छीन लिया। फिर उनमें से एक हमें इशारा कर एक तरफ चलने को कहा। पर शायद हमारा नसीब अच्छा था। दूर गश्त पर इराकी फौज की 2-3 गाड़ियां आती दिखाई थी। उन्हें देखते ही वो 5-6 लोग अचानक घबरा गए और हमारा कैमरा और माइक हम पर फेंकते हुए वहां से भाग गए। अब हमें लगा कि हम महफूज हैं, पर संभलने में हमें आधे घंटे से भी ज्यादा का वक्त लग गया। जिस तरीके से इस शहर को बर्बाद किया, सुनसान किया, लोगों के दिलों में दहशत फैलाई, वो दहशत और डर आज भी कायम है। ये इलाका पहले कभी ऐसे खाली नहीं हुआ करता था, लेकिन यहाँ के लोगों से बातचीत की तो पता चला कि हजारों लोग इस गांव से पलायन कर गए। जीतेगा भाई, जीतेगा। कभी अपने आप से एक सवाल कीजिएगा कि अगर हिंदुस्तान की सियासत में मुस्लिम फैक्टर ना होता तो क्या होता? यकीन मानिए ऐसे ऐसे जवाब खुद ब खुद आपके जहन में आएंगे जिन पर कभी आपने ध्यान ही नहीं दिया होगा। यही खासियत है सियासत में मुसलमानों की। पार्टी कोई भी हो, विचारधारा कैसी भी, विरोध और समर्थन का सारा दारोमदार मुसलमानों पर ही है। गुड़गांव पुलिस ने इस केस में जो सबसे बड़ी गलती की वो ये कि इस केस के सबसे अहम चश्मदीद यानी 11वीं क्लास के उस छात्र को उन्होंने जाने दिया। शुरुआती पूछताछ की, लेकिन फिर आगे पूछताछ करने की जरूरत नहीं समझी। हालांकि सीबीआई ने यहीं पर एक दूसरा काम किया। सीबीआई ने जब मामले की पूछताछ की और शुरुआत की जांच की तो सबसे पहले उसी लड़के पर अपना फोकस किया, क्योंकि वो सबसे पहला चश्मदीद था जिसने प्रद्युमन को बाथरूम में लहूलुहान देखा था। ये तहजीब है गंगो जमन छोड़कर कहाँ जाइएगा वतन छोड़कर। आइए आज आपको एक किस्से से रूबरू कराता हूँ। यह किस्सा सिर्फ अयोध्या का नहीं है, यह किस्सा है मोहब्बत का। यह किस्सा है कभी न मिट सकने वाली हमारी गंगा जमनी तहजीब का और सदियों पुरानी वासुदेव कुटुंब की ताबीर का। हमने इस किस्से की बुनियाद सरयू के पानी पर रखी है। वो पानी जो सदियों से हर आस्था और हर अकीदत की प्यास बुझाता रहा है, लेकिन अफसोस पिछले 20 सालों से खून के आंसू रो रहा है। सियासत के ठेकेदार जानते हैं कि दिल्ली पहुंचने का एक रास्ता अयोध्या से भी जाता है, पर क्या दिल्ली पहुंचकर वो रास्ता मिट जाता है? यूपी विधानसभा यानी वो जगह जिसकी दहलीज के अंदर खुशहाल और खूबसूरत यूपी की तकदीर लिखी जाती है। यहाँ कुर्सियों पर बैठकर हमारे नेता खुशहाली, तरक्की और सूबे की लोगों की हिफाजत के लिए तरह तरह के कानून बनाते हैं। ₹100 लेगा अगर अच्छा करेगा। यहाँ शम्मा की लौ में परवाना नहीं बल्कि शमा की रूह चलती है, क्योंकि ये वो सहमी अंधेरी गलियां हैं जहां रोशनी बेनूर है।
सुपर नंबर 1 से भी पके हाँ? नंबर 1 सुपर हेडफोन ये गलियां बरसों से यूं ही सहमी हुई हैं, क्योंकि इन गलियों में रहने वाले जिंदगी में एक सिसकता हुआ अतीत है, घबराया हुआ वर्तमान और अनिश्चित भविष्य। ये सहमी गलियां अपने अंदर एक पूरा बाजार समेटे। यह हमारे वक्त की बदनसीबी है कि जो ताजमहल के इतिहास से जरा भी वाकिफ नहीं है, वो ताजमहल के बारे में कुछ भी बोल देते हैं और विवाद की एक नई दुकान खोल देते हैं। शायद इस बात को समझने के लिए ये शेर हमारी मदद करे। कितनी आसानी से मशहूर किया है खुद को, हमने अपने से बड़े को गाली दी। हमें यकीन है कि आप बात की तह तक पहुंच रहे होंगे।